हमने तो जी सुधीर जी बचपन में ना तो इश्क किया। बचपन में 20-22 साल की का तो मेरा ब्याह हुआ। और हमारे वह ससुरे ने हमारे बाप के कहने थे, वो अभी बालक थी, इनकी माँ भी इतनी बालक थी। वह मेरे गोड्या में सोगी, जब बैठा दिया ना गाड़ी में, वह मेरे गोड्या में सोगी, नहीं ना जाने थी वह लोग के कहेंगे। पर हम दूसरे रास्ते के थे, हमने भी उसके सिर पर हाथ धर लिए, उसको छेड़ा हटा। लोग हंसे, वो गाड़ी बराती जो थे ना हंसे सारे। भाई ये देखो ऐसे वीर मर्द बने तो पहले तो जान पहचान हो रही, अपने गोड्या में सो रहे हैं। लेकिन हमारा भाव तो ये था कि भाई जीव सो रहा है, इसको तकलीफ ना हो। और उसको ज्ञान नहीं था, मतलब बाढ़ कितनी। तो पंडित जी ने वो बातें बताई जिनको समझ ले ना आदमी तो कल्याण हो जाए। हमने जो है ना बाद में फिर जितने भी खोटे मीठे करे, फिर तो खूब करे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि शरीर से बहुत तगड़ा हो गया। और इतना तगड़ा हो गया शरीर से, इतने बढ़िया तरीके से हो गया तगड़ा। पहलवानी भी करी थोड़ी बहुत, घनी तो करी नहीं, पर थोड़ी बहुत। ज्यादा रुख रहा है इस तरफ, क्योंकि दोनों काम तो हो नहीं थे फिर। ये तो अलग है, ज्यादा बढ़िया रहा, वो भी अलग है दोनों एक दूसरे से। फिर मेरे को जो है ना रघुवीर के जो गुरु जी थे ना, हरकिशन जी हरावर के थे, वो बचपन में ही मिल गए थे, उनसे रघुवीर का साथ हुआ। वो हमारे गांव में एक लाला जी थे, चंदगीराम भगत जी थे, सत्संग किया करते, हर एतवार में वो आया करते। तो उन्होंने जब देखा ना 2-3 बार आए एतवार देखते वो मेरे को, और मैं बोलने में बड़ा तेज था, पंडित जी की बात जानू था, और इन पंडित बातों से ज्ञान भी जानू था। फिर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं पर थोड़ा थोड़ा, इन बातों का भी नहीं ज्ञान ना था जितना बाद में शास्त्र पढ़े तो गया। तो वो हरकिशन पंडित जी बोले, भाई छोरे एक बात बताऊं, मानेगा? मगा जी बताओ। मानन की होगी तो मानूंगा। बोले मानन की दस है, पर तेरी समझ में आ जाए ना मानन की से जब की बात। माँ जी बताओ, आप तो बताओ। बोला भाई तू जब तेरे टेम हो ना मेरे पास आ जाए, अगर मैं घर आए मिलना। मैं अब खेती बाड़ी नहीं करता, छोरा लाग गया, आड़ी हो गया, घबरू हो गया, और मैं घर रहता हूँ और परमात्मा का चिंतन करता हूँ। आपने जो से ना मैं वो बना दूंगा जो असली हो से। तो रघुवीर का हमारा फिर थोड़ा मेल मिल रहा था, बातचीत मिला करती आ करते हो जी। वो बोला भाई मैं कहूँ गुरु जी कहें तो आ जाएगी, मैं आ जाऊंगा। जब तक मैं भी ना जानू था पंडित जी कहाँ आए, माँ भैया ठीक है रघुवीर जी आ जाएंगे। तो मैं उड़ जान लग गया। उन्होंने फिर मेरे को शास्त्र का अध्ययन कराया। फिर मैं बोला शास्त्र का अध्ययन करने के बाद मैं बोला जी मैं गुरु बनाऊंगा आपको। फिर वो बोले ना, मैं तो तेरा गुरु ला ले, भाई ला ले, गुआंडी ला ले, कुछ ला ले, लेकिन मैं तेरे को रास्ता जो मैंने दिखाया है तो मैं तेरा कल्याण करूँगा। तू मेरे साथ जो है ना ऋषिकेश चल। फिर मैं उनके साथ ऋषिकेश गया। ऋषिकेश में एक महाराज जी थे, ध्यान स्वरूप नाम था उनका, और ब्राह्मण का शरीर था उनका। उन जाकर बोले वो पहले जा करते उन्हें जाने करते, महाराज जी इसको शिष्य बना लो। ये जितना मैंने समझाया था उतना मैंने समझा दिया, पर पूरा फिर आपका काम है, आप इन्हें संभाल लो, रही हो आप के लायक है, लायक बालक है। जब तक शादी शुद्धि होने की कोई संभावना ना थी। फिर अवड़ित आने के बाद शादी हुई। ये गए थे हमें गुरु पूजा पर, यही भाव होगी अब गुरु पूर्णिमा इस पर उन्होंने जो सुना मेरे को शिष्य बनाकर नामदान दिया, और फिर यूं कह दिया कि भाई जो कुछ तेरे ना कति समझ ना हो तो चिट्ठी के द्वारा मेरे से पूछ लियो, और यहाँ आओ तो साल भर में आइयो। और तू भाई उनने बोले शादी हो रही माना, मेरा शादी करवा दो ना, तो पहले तो कुछ डूब जाएगा, तेरा शरीर भी ऐसा है डूब जाएगा, अगर किसी चंचल औरत का फंस गया तेरे को बर्बाद कर दिया। फिर होया भी ऐसा हो, लेकिन फिर भगवान ने संभाले, शादी भी होगी और हम बच भी गए। उन पंडित जियों ने जो मेरे को ज्ञान कराया ना, जब मैंने पंडित जी की बात नहीं तो भूल गया था, शब्द याद कर लिए थे, शब्द भी बहुत याद कर लिए थे,
ये परमात्मा की कृपा थी कि बुद्धि ऐसी थी कि दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ। इतनी सूक्ष्म बुद्धि थी कि जो गाया करते ना रागनी गाते गाते हाँ, साथ के साथ कंठ हो जाए। ये जितनी भी रागनी अभ्यास करते हैं इससे भूल रहे हैं ना, इसको लेकर के याद आ जाती है फिर वो। और फिर न्यू होता रहा तो न्यू लिख रहे की न था ये न्यू है कि न्यू थी हमने तो न्यू सुनी थी हाँ, उसमें संशय हो जाए फिर उन्हें संशय आ जाए। तो उन्होंने जो सुना मेरे को ये बातें सिखाई जी। और फिर जो सुना पंडित जी की बातों पर ऐसा शौक होया कि फिर तो मैंने इनका ये अभ्यास सब तुम छोड़ करके बस शास्त्र और ये पंडित जी की बात ये रखना। बहुत जीवन पूरे जीवन में फिर किसी ना तो बैठने का शौक किसे ना और क्या है का सिनेमा देखने का ना क्या है का खाने पीने का कोई शौक नहीं रहा। बस यो ही शौक होया केवल भगवान का भजन करना और किताब पढ़ना